और यहाँ आपको बताएं, जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि एक जज को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है उनमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शफी सिद्दीकी और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है। उनके अलावा सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज तैनात किया गया है। ये तैनातियां आइन के आर्टिकल 181 और 175A के तहत अमल में लाई गई हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। जस्टिस एजाज स्वाति बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर तक इस ओहदे पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। उनकी तैनाती जस्टिस हाशिम काकड़ की जगह अमल में लाई गई है। जस्टिस हाशिम काकड़ को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनेद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर किए जाने का इम्कान है। रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी को दूसरे, 9वें और 12वें नंबर पर करार देने को दुरुस्त करार दिया था। सबसे बड़ा हदफ, चौथी विकेट पर सबसे बड़ी शराकत। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सबके दिल जीत के पाकिस्तान को फातेह बना दिया। 3 मुल्की सीरीज के अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 353 रन का हदफ 1 ओवर पहले ही 4 विकेट पर हासिल कर लिया। फाइनल में जगह भी बना ली। सलमान आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 122 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट का फाइनल जुमे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान 3 छक्कों 9 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सलमान आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल जुमे को कराची में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दुबई में IMF चीफ से मुस्बत बातचीत हुई। MD IMF ने ऐसन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। IMF की सरबराह ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए, गौर करेंगे। कल जब बात हो रही थी IMF की, हमारी जो MD, जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हम compete कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड यस्टरडे। तो मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। सो आई वॉन्ट टू रियली कमेंड यू, योर एफर्ट्स, यू हैव अर्नड इट थ्रू योर हार्ड एफर्ट्स एंड अनटायरिंग एफर्ट्स। सो आई वुड लाइक टू अपलॉड योर एफर्ट्स, बिग हैंड।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम को अशिया खुरोनोश की कम निर्खों पर फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म ने रमज़ान में अशिया खुरोनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी की हिदायत की। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। काबीना ने डॉक्टर हसन अमीन को डायरेक्टर कौमी इदारा बराए मुताला पाकिस्तान कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना ने ताहिरा रज़ा की बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर स्टेट बैंक तैनाती की मंजूरी दी। काबीना ने लैला इलियास और सतवंत कौर को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में बतौर ख़वातीन अरकान तैनाती की मंजूरी दी। पाकिस्तान और इराक के दरमियान इनकम टैक्स और कैपिटल पर डबल टैक्सेशन के खात्मे के कन्वेंशन के ड्राफ्ट पर दस्तखत की मंजूरी भी दी गई। काबीना ने ECC के 3 फरवरी 2025 के इजलास में फैसलों की तौसीक़ की। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और PTI के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद IMF मिशन को डॉजियर और ख़त भेज दिया है। डॉजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक़ शवाहिद मौजूद हैं। IMF को इलेक्शन 2024 से मुताल्लिक़ गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट भी भिजवाई गई है। उमर अयूब ने ख़त में लिखा है कि बानी PTI ने 7 जुलाई 2023 को IMF वफ़द से मुलाकात की थी। मुलाकात में बानी PTI ने कानून की बालादस्ती के लिए साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया था। उमर अयूब का कहना है कि डॉजियर में शवाहिद में किस तरह PTI को दबाया जा रहा है, डॉजियर में हक़ाइक़ और शवाहिद मौजूद हैं, किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। कौमी असम्बली में नून लीग के चीफ विप तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि PTI के कौमी असम्बली में चीफ विप आमिर डोगर ने ऐसी बातें की जिन पर उनके खिलाफ पैका एक्ट लग सकता है, ताहम ये कानून सियासतदानों के खिलाफ नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर का कहना था कि पैका एक्ट सियासतदानों और मीडिया की जबाबंदी के लिए लाया गया। तो ये जो फेक न्यूज़ होती है, सनसनी फैलाने के लिए जो बयानात दिए जाते हैं, खबरें दी जाती हैं, उनका नुकसान भी होता है। सोशल मीडिया सारी सियासत नहीं है। इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि जो पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 आप लेके आए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आज डोगर साहब ने जो आपको प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, इसमें पीका एक्ट लग सकता है, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि सियासी बंदों को टारगेट करना नहीं है। कौन सी बात सर? ये सर उन्होंने तमाम इदारों को रगड़ा, उन्होंने तमाम निज़ाम को रगड़ा, पार्लियामेंट को रगड़ा, इलेक्शन कमीशन को रगड़ा, गलत अदाद शुमार दिए, लेकिन इनको कुछ नहीं होगा। साहब आपने अपना अंदाज़ गुफ्तगू तब्दील किया है पीका एक्ट के बाद, ईमानदारी से बताएं। ये मैं कैसे करूं? जब इमरान खान की हुकूमत पीका एक्ट लाएगी तो मैं उसको मुखालिफत करूंगा, आप लेके आएंगे तो मैं मुखालिफत करूंगा। आप पे कोई पीका एक्ट लगता है? भाई नहीं है ये पीका एक्ट। जहां तक मुझ पीका एक्ट नहीं ऑफर भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं। बंदी है पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ और आज़ाद आप जैसे मीडिया के लोगों के खिलाफ। पहला मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती है, जिसको आपने 8 फरवरी को 9 को जो मुजफ्फरगढ़ में पर्चा हुआ पीके एक्ट के तहत, पहला मेंबर कौमी असम्बली जिसको आपने हो गया पर्चा। जी FIR हुई है। अच्छा, तो अगर हम बकौल उनके तो हम सामने नहीं आई अभी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, हम कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। ये फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? मुल्क दुश्मन अनासिर की फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रही हैं और रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ ने नौजवान तलबा पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानियत को अपनाएं और तालीमी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी और ऐसी महारतें पैदा करें जो मुल्क की तरक्की में माविन साबित हो। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान भर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवान तलबा के एक नुमाइंदा ग्रुप से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान के आइन का आगाज़ भी हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है से होता है। ये फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? कभी भी फितना खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ ने तलबा की हौसला अफजाई की और तलबा को पाकिस्तान पर बैरूनी ख़तरात बिलखुसूस सरहद पार दहशतगर्दी के ख़तरात के बारे में आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा, नौजवान पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ौज के किरदार को उजागर किया। उन्होंने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ कौमी जदोजहद में अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवानों की फ़िक्री नशोनुमा में पाकिस्तान की तारीख़, सकाफ़त और इक़्तिदार की
इक़्तिदार की अहमियत को भी उजागर किया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गाड़ियां जलाने के केस में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किए गए आफाक अहमद को आज अदालत में पेश किया गया तो जज ने सवाल किया, दहशतगर्दी की दफ़ा क्यों लगाई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, टैंकर जलाने से शहर में खौफ फैला, डंपर ओनर्स को आफाक अहमद से खतरा है। जिस पर जज ने कहा, अगर उन्होंने पूरी FIR पढ़ ली तो पूरा केस ही डिस्चार्ज करना पड़ जाएगा। सियासी लोग अंदर जाते हैं तो उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। 94 अफराद अब तक जो है वो जाँ बाग हुए हैं, वाटर टैंकर की जद में आकर और डंपर लोडर की जद में आकर। और मैंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया था, मैंने मुतालबा किया था कि जो लोग जाँ बाग हुए हैं उनके लवाहिकीन की माली मदद होनी चाहिए और उनके ऐलान होना चाहिए। देखिए, जो लोग जहाँ बाग हुए वो सारे के सारे महाजिर नहीं थे। नए नागबाग के अंदर जो वाकया हुआ था वो पख्तून का वाकया था। वो पख्तून खुद एहतजाज कर रहे थे डंपर माफिया के खिलाफ। मैंने तो जाहिर है कि तमाम विक्टिम्स की आवाज़ बनकर मैंने कोशिश की है कि मैं जो हुकूमत सरपरस्ती कर रही है डंपर माफिया की, मैं उसको एक्सपोज करूँ। मैंने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया जिसकी वजह से मैं झूठे मुकदमात में मुलविस किया गया हूँ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डिफेंस के इलाके से अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा के केस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला सिंध को केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुलजिम के 2 मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ सोनू और मोहम्मद जुहेब से मालूमात हासिल की गई हैं। मुलाजमीन ने बताया है कि जनवरी की पहली तारीखों में एक लड़का रात 9 बजे बॉस के कमरे में आया था और कार बंगले के अंदर खड़ी की थी। बॉस के साथ एक शख्स भी मौजूद था। फिर रात 2 बजे फायर हुए और बॉस ने हमें ऊपर बुलाया तो कारपेट पर ताज़ा खून था जो हमसे साफ़ कराया था और लड़का ऊपर नहीं देखा। 11 फरवरी को मुलजिम के कमरे का मुआयना किया गया। कारपेट पर जिस जगह धोया गया था उसके अंदर और निचली सतह पर निशानात मौजूद थे, लिहाजा मुलजिम की फ़िज़िकल कस्टडी की इजाज़त दी जाए। अदालत ने 10 फरवरी को मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि हुक्मनामे की नकूल IG सिंध को भी इरसाल की जाए। नौजवान मुस्तफ़ा के अगवा का मुकदमा वजीह आमिर की मुद्दत में 7 जनवरी को दरख्शा थाने में दर्ज कराया गया था। और यहाँ आपको बताएं, कराची में इंडस अस्पताल की रमज़ान में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मुहिम का नाम है यकीन रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों के अवाम के मुफ्त इलाज की यकीन दहानी कराई गई है। रमज़ान मुहिम की लॉन्चिंग में मुखय्यर हजरात और कॉर्पोरेट सेक्टर की शख्सियात समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। रमज़ान मुहिम का मकसद रमज़ान के महीने में अस्पताल के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करना है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन इंडस अस्पताल मुशफ़द रिजवी ने बताया कि साल 2025 में 5 अरब रुपए फ़ंड इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर मुकर्रीन ने बताया कि इंडस अस्पताल में सालाना 5 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जिनमें से 70% मरीज़ों का इलाज ज़कात से किया जाता है। आवाम से दरख्वास्त है कि वो अपने एहतियात इंडस अस्पताल को दें। इस वक्त मुल्क भर में इंडस अस्पताल के ज़ेरे इंतज़ाम 13 अस्पताल, 4 ब्लड सेंटर और 100 प्राइमरी केयर सेंटर काम कर रहे हैं। लाहौर में औरत मार्च किया गया। उम्मे फरवा रिपोर्ट करें। आए देखो लोगों, देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। औरत मार्च से कबल लाहौर प्रेस क्लब में खवातीन महाज़ अमल की कन्वीनर नाइला नाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हुए उनका कहना था कि मजहब की जबरी तब्दीली का सिलसिला रोका जाए और ख्वाजा सरा और सिंफी अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक खत्म किया जाए, जिन्स का तयन अज़ख़ुद करने का हक बरकरार रखा जाए। बगावत लहराने का वक्त आ गया है। माँ मुबारक हो कि बेटी हुई है, सोच में इंकलाब लाने का वक्त आ गया है। खवातीन महाज़ अमल ने प्रेस क्लब से इजर्टन रोड तक औरत मार्च किया। शुरका ने अपने मुतालबात के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने सड़क पे धरना और नारेबाजी भी की। कोई जुल्म करे तलवार उठा ले तू,
औरत मार्च की सिक्योरिटी के लिए खवातीन पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन आमिर बाजवा और रिजवान भट्ट के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो न्यूज़ पे यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का।